2024 में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सपना तो पूरा नहीं होगा। वैसे तो मेरा मानना है कि शेर अकेला ही निकलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब दिन सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम किया है। अब बिहार में जंगल राज पार्ट 1 चला, जंगल राज पार्ट 2 चला, अब ये जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी नाम के मुख्यमंत्री होंगे जो अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज बिहार में 6 मुख्यमंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री और 5 सुपर सीएम के तौर पर काम करेगा। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाल ही में बनी महागठबंधन के सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जंगल राज 1, जंगल राज 2 के बाद अब जंगल राज पार्ट 3 की शुरुआत बिहार में होने जा रही है और बिहार के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि बिहार में कहने के लिए तो 1 सीएम होंगे, लेकिन 6 सुपर सीएम मिले हैं बिहार को। उन्होंने इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुपर सीएम बताया है, राबड़ी देवी को सुपर सीएम बताया है, मीसा भारती को सुपर सीएम बताया और कई लोगों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 6 सुपर सीएम मिले हैं। और साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक डरपोक उप मुख्यमंत्री कहा है। बोला है कि जो उप मुख्यमंत्री खुद सत्ता में आते ही बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ले और Z+ की सुरक्षा ले ले, वह कभी भी जनता की हित की से जनता की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता है। वो खुद एक डरपोक मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार में सुपर सीएम की तरह 6 सीएम बन जाएंगे। कहने के लिए सिर्फ 1 बचेंगे नीतीश कुमार, लेकिन 6 सुपर सीएम इस बार बिहार सरकार को मिलने वाले हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी देने का वादा किया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, अब उसको पूरा करे। जब उनसे पूछा गया कि आपने भी कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने रोजगार देने का बात कहा था, सरकारी नौकरी देने की बात नहीं की थी और हम उसके लिए उद्योग लगा रहे थे। और शिक्षा विभाग में और कई विभागों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि हमने 20 महीने की सरकार में 3 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं और कई उद्योग ला रहे थे। अब उद्योग जो है अब बिहार में डर से नहीं आएंगे, अब तो इनको सरकारी नौकरी ही देना पड़ेगा। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वीडियो को सुनिए। नमस्कार। और इस संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के मुख्यालय प्रभारी सुरेश उंटा जी, विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष शंभू जी, राकेश जी, अशोक भट्ट जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम मीडिया साथियों, एक चीज़ की बड़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया। ये चिंता भी लगता है हम लोगों को बिहार की राजनीति में। मैं पिछले 27 वर्षों से बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ। जब अटल जी का दौर था तो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गार्जियन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा था। फिर जब राजनाथ जी का दौर आया, नरेंद्र मोदी जी का दौर आया और नड्डा जी का दौर आया, एक मित्रवत के तौर पर एक संबंध स्थापित होते रहा। और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया आदरणीय नीतीश कुमार जी को। सब दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको गार्जियन माना, बिहार का गार्जियन माना। लेकिन आज क्या स्थिति है साथियों? आज बिहार में कल तक 1 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज बिहार में 6 मुख्यमंत्री हैं। 1 मुख्यमंत्री और 5 सुपर सीएम के तौर पर काम करेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते थे, लेकिन उनके ऊपर 5 सुपर सीएम होते थे। उसी तरह की स्थिति अब बिहार में होने वाली है। नीतीश कुमार जी नाम के मुख्यमंत्री होंगे जो अप्रासंगिक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होकर सुपर सीएम होंगे। लालू प्रसाद जी सुपर सीएम होंगे। राबड़ी देवी जी सुपर सीएम होंगी। मीसा भारती जी सुपर सीएम होंगी। तेज प्रताप जी सुपर सीएम होंगे। अब बिहार को इस दौर को झेलना है साथियों। अब बिहार कहां जा रहा है, ये हम लोगों को चिंता करनी है। और हम तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं
कि इस गठबंधन में कहीं भी कोई नैतिक संबंध नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के लड़ाई लड़कर आए थे। 94 में लालू प्रसाद जी के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार जी ने एक पार्टी बनाया और आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी ने उस पार्टी को बनाया था। नीतीश जी छोटे नेता हुआ करते थे। बाद के कालखंड में एनडीए का स्वरूप बना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको आगे लाने का काम किया। तो साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि आज जो सरकार है, मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब संबंध खत्म उन्होंने किया 9 अगस्त को, उसी दिन यह स्पष्ट झलकने लगा बिहार की जनता को कि अब बिहार में जंगल राज पार्ट 1 चला, जंगल राज पार्ट 2 चला, अब यह जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो गया। अब पूरी व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि 122 विधायकों का समर्थन चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। वैसे तो मेरा मानना है कि शेर अकेला ही निकलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब दिन सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम किया है। 2024 में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो सपना तो पूरा नहीं होगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव है, तो हर हालत में, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाले डिप्टी सीएम भी हैं। बिहार के जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं हो, सबसे पहली चिंता, पहली कैबिनेट में पहली चिंता अपने को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने का काम किया। इसलिए साथियों, बिहार के किसी नौजवान को रोजगार ये देने वाले नहीं है, लेकिन अब ना रोजगार आएगा। अब तो सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है। अब तो सरकार को यह घोषणा करना चाहिए। अभी तक लगभग 20 महीने में हम लोगों ने जो शिक्षकों की नियुक्ति की या कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की, यह लार्ज स्केल पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की नियुक्ति हुई। यह पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार है, तो अब सबका वेतनमान होगा, सबका अलग कैडर होगा, सबको सरकारी नौकरी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यूपीए की जो गठबंधन है, इसने तय किया। इसलिए साथियों, हम यही प्रश्न छोड़ना चाहते हैं आज यूपीए के साथियों से कि एक मुख्यमंत्री, 5 सुपर सीएम, सरकारी नौकरी कितने के दोगे, और नौजवानों का जो हकमारी होगा उसकी चिंता कैसे करोगे। और किसान, देश के प्रधानमंत्री लगातार किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी को राशि उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन यूपीए के गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि हम सभी को, सभी किसानों के जितने ऋण है उसको माफ करेंगे। तो माफ करें। हम तो आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्ताओं ने उनको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और बिहार के विकास की चिंता कर रहे थे। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कर रहे हैं? भय। अरे भय तो पूरे बिहार में हो गया, सारे जगह गुंडा राज स्थापित हो रहे हैं, पीएफआई पूरी तरह हावी हो गया, एनआईए को आना पड़ा जांच करने के लिए साथियों, कि संविधान के खिलाफ एक कदम बताए, संविधान की एक भी गलती बताओ। और जहां तक 370 याद कीजिए साथियों, यह संविधान में ही यह तय किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि यह अस्थायी तौर पर जोड़ा गया है। किसी सरकार ने नहीं बदला, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल दिखा। और सांप्रदायिक तो आप देख लीजिए, किसी एक जाति विशेष के लोग जहां सबसे अधिक होते हैं वहीं दंगा होता है। जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं पूरे बिहार में, आप देखिए दंगा नहीं होता है। इसलिए साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि डरपोक डिप्टी सीएम विथ बुलेट प्रूफ, अब तो उनको सिर्फ बुलेट प्रूफ की जरूरत थी, चला गया, बन गया। और जो डरपोक स्वयं हो, वो दूसरे की चिंता कभी नहीं कर सकता।
तो देखा आपने कि किस तरीके से सरकार बदलते ही जो मंत्री हुआ करते थे अब वो प्रवक्ता के तौर पर बैठ करके सभागार में, अटल सभागार, ये पीछे जो आपको दिख रहा है इसी सभागार में सीधा सीधा से महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा है और कई सवाल उस पर खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को एक डरपोक सीएम कहा है, डरपोक डिप्टी सीएम कह दिया है और बिहार में जंगल राज पार्ट 3 का रिटर्निंग बता दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे घंटी बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।